वेलकम बैक नाज़रीन। साजिद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं, खालिद मसूद साहब हैं, अनसर चौधरी साहब हैं। आपको फिर वेलकम करते हैं। हाँ जी, पीर को आप जा रहे हैं पाकिस्तान। हाँ जी, मैं उससे पहले थोड़ा सा नहीं पहले ये बताइए जी, इनकलाब शुरू होगा या पहले इस वाक़े की तहकीकात होंगी? इसकी तरफ मैं आता हूँ, चूँकि पहले आपकी गुफ्तगू के अंदर थोड़ा सा एक पॉइंट जो मैं इनके मुतालिक बताना चाहता था, वहाँ से मैं उसको ख़त्म करके उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं। उसको पर्सनल ना करना। नहीं पर्सनल नहीं, मैं सिंपली जो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट जो हुआ है ना, उसको चूँकि इन्होंने जो इल्ज़ाम एक लगाया है कि जी वहाँ पे गए और रेजिस्टेंस हुई है, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या है, इनके नॉलेज के लिए भी, और आवाम तो जानती है सारा कुछ। और एक तो इन्होंने ये कहा तो आप इनको इतना नॉलेज देने क्या प्रॉब्लम है? चूँकि आवाम के अंदर भी पता लगना चाहिए क्या हुआ क्या था। उसके अंदर ये है कि वो बैरियर को रोकने के लिए गए हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मिनहाजुल कुरान के मेंबरान ने उनको दिखाया कि इस बैरियर की इजाज़त है, ठीक है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये मेरे पास उसका ऑर्डर है, ये आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो जब कोर्ट का एक ऑर्डर हो तो आया कि कोर्ट के एक ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर आप कहें कि पुलिस को जाके फोर्स करना शुरू जाए, ना कोई नोटिस हो, ना एलडीए का कोई अथॉरिटी हो। एलडीए ने डिनाई कर दिया कि हम इसके साथ नहीं है, हमारी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है। पॉइंट आपका उसके बाद तीसरी 2 बजे बैरियर हटाने की जरूरत है। उसके बाद वारंट के बगैर आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जा सकते। कहां थे वारंट? वारंट दिखाए नहीं गए। एक बात, 3 बातें हो गई। चौथी बात, ये पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी, वहां मॉडल टाउन की पुलिस के अंदर पुलिस ने खुद इंस्ट्रक्शन दी थी, एक ये लगाने की, बैरियर लगाने की, और दूसरा ये लगाने, इसकी सिक्योरिटी को जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा करने की, क्योंकि कायदे मोहतरम का उसके ऊपर एक फतवा था जो आप जिसका जिक्र पहले हो चुका है, दहशतगर्दी के खिलाफ। और इसके अलावा वजीरिस्तान के अंदर जो अभी जो प्रोफेशन चल रहा है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा चांसेस थे कि इस तरह का हो जाए। हाँ जी, अब ये फरमाइए, जब मोहतरम जा रहे हैं पाकिस्तान, तो क्या कहाँ से काम शुरू करना है? अच्छा, उसके अंदर ये है कि जब डॉक्टर ताहिर कादरी साहब पाकिस्तान जाएंगे, मंडे को जा रहे हैं ना? मंडे को जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये सारा के सारा, हाँ जी, इस्लामाबाद के अंदर लैंड होगा, इस्लामाबाद के अंदर लैंड होगा। और इस सारे के सारे जो ये सारा का सारा सानिया हुआ, इसका मकसद ज़ाहिरन यही था कि मिनहाजुल कुरान के और अवाम को इस तरह से टेरराइज़ किया जाए। ये स्टेट टेररिज्म है कि लोगों को टेरराइज़ किया जाए ताकि उसके अंदर शामिल ना हो सकें। लेकिन ये बात इनको समझ लेनी चाहिए कि इसकी वजह से जितना ये जुल्म करेंगे, जितना ये जबर किया है, इसके बदले के अंदर इससे ज़्यादा रिएक्शन होगा। और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोग लाखों के। कादरी साहब को लास्ट वीक नहीं चले जाना चाहिए था जब ये सारा वाक़या हुआ? जाके वहाँ पे वो खुद अपना ये नमाज जनाजा करवाते, लोगों से डायरेक्ट राब्ते में आ जाते। डायरेक्ट राब्ता था। कायदे मोहतरम के साहबजादा ने वहाँ पर जनाजा पढ़ाया, ठीक है। वो सारा प्रोसेस उनकी बाकायदा दुआ करवाई कायदे मोहतरम ने ऑन द फोन। ये सारा वो उस तरह हो गया। अब पॉइंट ये है, खुद चले जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं था? खुद उनकी मौजूदगी उनकी है, ठीक है। अब ये बात करने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इनकलाब जिसकी बात आप कर रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगा। उसकी वजह यह है कि अब अवाम जो है इस सारे के सारे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो चुकी है। लेकिन आप तो चाहते हैं, कादरी साहब तो कहते हैं कि हम इसी आइन के तहत काम करना। हाँ जी, ये मैं बताना चाहता हूँ, आइन के बिल्कुल ऐन मुताबिक होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सारा का सारा प्रोसेस जो अभी हुआ है, तो ये इसके अंदर वो आइन बनता है, वो तो पार्लियामेंट है, उसमें आप जाते नहीं, ये क्या बात है? हाँ, मैं उधर एक आइन, ये आइन के तहत इस तरह होगा कि ये जो आइन है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना तो बेहतरीन फॉर्म है ना, पार्लियामेंट इम्प्लीमेंटेशन पार्लियामेंट नहीं करती है। पार्लियामेंट तो लॉ बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो एग्जेक्टिव करती है, और एग्जेक्टिव के अंदर गवर्नमेंट आती है। एग्जेक्टिव पार्लियामेंट का हिस्सा होती है ना, वही से हुकूमत बनती है। लेकिन एग्जेक्टिव तो आप पार्लियामेंट में जाते नहीं है, आइन की आप देखें। अब मैं बताता हूँ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसका और बेशुमार दफा जिक्र किया गया। मैं 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट जो बता देता हूँ जो रेलिवेंट है। आइन के अंदर ये कहा गया है कि गरीबों को खाना दिया जाए, ठीक है। मैं ये बातें हमने सब सुनी है, सब पता है जी। उनको उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत का पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर आपका होना जरूरी है। जब इलेक्शन होते हैं बाइकॉट कर देते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ, उसकी वजह ये है कि आप इस आइन को नहीं मानते और आपने तो एक नहीं, आइन से इनकार नहीं है। आइन को देखिए, मैं आपको बताऊं, 2 करैक्टर होते हैं जनरली। एक कहता है कि जी ये चीजों को मैं मानता हूं लेकिन जबानी कहकर उस पर इंप्लीमेंट नहीं करता है,
तो आप ठीक है, मैं बताता हूं। दूसरा ये कहता है कि मैं मानता भी हूं और इसको इंप्लीमेंट ऑन लेटर एंड स्पिरिट होना चाहिए। लेटर एंड स्पिरिट नहीं होता, इसलिए और इसकी इसी तसलसल के अंदर जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट अंदर के जाने की, पार्लियामेंट के अंदर जाने की जो तरीकाकार है, जो आप इंतखाबात की बात करते हैं, वो तो धांधली के थ्रू होता है। तो इसका ये भी गैर आईनी है जो इलेक्शन का सिस्टम होता है, जो इसलिए कायदे मोहतरम ने पिछली दफा धरना किया कि जो इलेक्टोरल रोल जो सिस्टम है इंतखाबात का, इसको रिफॉर्म किया जाए। उसको भी रिफॉर्म नहीं किया गया और अब भी इसी तसलसल के अंदर जब इस तरह के लोग बैठते हैं। चौधरी साहब, आप यहाँ पे एक बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़े डेमोक्रेटिक माशरे में रहते हैं। आपके ख्याल में जब ये इतना बड़ा वाक़या हो गया तो मियाँ साहब को स्टेप डाउन नहीं कर देना चाहिए था कि आप इसकी पहले एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें? मैं उस वक्त तक स्टेप डाउन कर दिया मैंने। अगर मैं क्लियर हुआ तो आई विल टेक द ओथ अगेन, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। नहीं वहीद, मैंने पहले भी आपको यही बताया, आपके पूछने के बगैर ही मैंने बताया कि राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने आज उससे नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, उस वक्त डायरेक्ट सीएम वाज नॉट देयर। शहबाज साहब ने उन्होंने कहा कि अगर इंक्वायरी में सीएम वाज इन लाहौर एट दैट टाइम, मेरे ख्याल में शायद इस्लामाबाद जा रहे थे। बहरहाल एनीवे उस वक्त वो ही वाज इन ट्रैवल। अच्छा, लेकिन पता क्या, तो सीएम इज ऑलवेज इन्फॉर्म्ड, लेकिन वो तो सोते ही नहीं है ना, लोगों को सोने देते हैं। नहीं वो बात नहीं। बात ये है कि उन्होंने खुद ओपनली कहा है कि अगर इंक्वायरी में मैं साबित होता हूँ कोई मेरा किसी किस्म का कसूर, तो मैं, उन्होंने खुद ओपनली कह दिया, पहले दिन उन्होंने कह दिया कि मैं रिजाइन करूंगा। साबित होने नहीं, व्हाई नॉट के स्टेप डाउन करते या नहीं करते लोग? जब नहीं, ठीक है, अभी मेरे ऊपर इल्जाम आ गया, मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ, मैं क्लियर हो गया, तो आई टेक द आप रैग एग्जीक्यूटिव के अंदर मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन। ठीक, उन्होंने उसी दिन और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ओपनली कहा है कि मैं, अगर मुझे इस जुडिशल जो इंक्वायरी है इसमें उन्होंने मुझे कह दिया कि इसमें मेरा कसूर था जो कुछ, या फोर्स को मेरी तरफ से ऑर्डर हुए हैं, तो मैं आई विल रिजाइन देयर एंड देन। व्हाई नॉट नाउ? लेकिन अब क्यों करें वो? मतलब ये एक डेमोक्रेटिक तरीका होता है ना कि आपके ऊपर इल्जाम आ गया, आप कहते हैं जी शायद मैं क्लाउडिंग ना कर दूं, मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं, लेकिन आप इसीलिए इंक्वायरी छोटे से हादसे पे सारे वजीर आज़म इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर रिजाइन कर देते हैं। ये तो एक उनका अपना उन्होंने कह दिया, ओपनली कह दिया, सब लोगों को पता भी है। दूसरी बात ये है कि ताहिरुल कादरी साहब ने इनको इन चीज़ों का, अगर वो इनकलाब लाना चाहते हैं, तो जब इन्होंने लास्ट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में इतने दिन धरना दिया रखा, एक सिंगल वर्ड पे ये बैठ के आगे छोड़ देते हैं, इनकलाब देखेंगे जब आएगा। आप कहते हैं कि वो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। नहीं, जब लाहौर के वकला पे तशद्दुद किया गया था, उस वक्त के आईजी जो है तारक डोगर साहब, तारक सलीम डोगर, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन में कहा जी मुझे शहबाज शरीफ ने ज़बानी अहकाम दिए थे कि आप ये करें, इनकी तबीयत ठीक कर दें, साफ कर दें इनको। आबिद बख्शर ने भी कहा अभी जो नहीं वो जो लॉयर की, मैं ये कोई उसके एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी तो नहीं है ना, ये तो जुडिशियल इंक्वायरी है। वो भी जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी ना जो अक्टूबर 2010 में हुई थी। नहीं, तारक सलीम डोगर ही वाज नॉट he was IG at that time। नहीं, he was IG by that time, लेकिन इंक्वायरी का तो अभी तो जज है ना, सीनियर नहीं, वो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सीनियर हाई कोर्ट के जज के सामने है। अगर वो अपनी रिपोर्ट में लिख देते हैं कि वाकई इन्होंने ऑर्डर दिए थे IG को, DIG को या उन DC वगैरह को, तो he will resign, यही तो उन्होंने कहा है। नहीं तो 2010 में हुआ उसका क्या हुआ? 2010 में जो उस वक्त तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी तो नहीं थी, वो तो एक एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी थी उस वक्त। अच्छा। जो जिसका आप तारक सलीम डोगर, कोई ही वाज नॉट ए जुडिशियल पर्सन, वो तो आईजी था ना, he appeared before a judicial commission, he appeared to the judicial commission, तो उसने कहा जी कि मुझे तो ज़बानी अहकाम दिए थे मियां साहब ने, लेकिन उसकी फिर साफ कर दें। उनकी जो आई थी रिपोर्ट, जुडिशियल रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या कहा था उन्होंने? यही तो प्रॉब्लम है कि ये तो मैं कह रहा हूं, रिपोर्टों के अंदर तो टेम्परिंग हो रही है, रिपोर्टों के अंदर टेम्परिंग हो रही है। खालिद साहब आप कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को? देखें जी, ये कुछ बातें मोहतरम मुस्तफ़ा साहब की भी ठीक हैं, अंसर साहब जाहिर है कि इनकी पार्टी रूलिंग पार्टी है। एक तो मुझे ये जो ताहिरुल कादरी साहब की पार्टी ये जो है माशाल्लाह, इसका एक जो है ना कि जो वो रिज़ाइन करें, ये मुझे इनका ये फ़िलासफ़ी समझ में नहीं आती। देखें, रिज़ाइन करेंगे तो स्टिल पाकिस्तान में इन पावर तो PMLN नहीं होगी ना, तो अगर ये
रिज़ाइन कर देंगे तो कोई रोबोट अपनी जगह सीट पे बिठा देंगे और रिमोट कंट्रोल तो फिर वही चीज़ इनके शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के हाथ में रहेगा। तो ये जो है दिस इज़ ए वेरी सिली डिमांड कि जी रिज़ाइन करें। तो इसलिए अब ये है राना सनाउल्लाह को आपने, हम भी इसी तरह से कई दफ़ा करते थे कि जी अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया SHO को सस्पेंड कर दें और उसको साथ ही उसको थापड़ा जिसको कहते हैं ना थपकी दे दिया करते थे, कोई बैठ जाओ 4 दिन या जब सारा ठंडा हो जाएगा फिर तुम्हें अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। तो ये जो है ये बात आ जाती है वही सिस्टम की, बात आ जाती है कि ब्रूटैलिटी आप इंड्यूस करते हैं, बात आ जाती है कि आप सिविलाइज करते हैं या नहीं करते। और उसके बाद ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने मकासद के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी एक्सेसेस को नहीं रोक सकते। अगर मैं एक सब इंस्पेक्टर को एज SP, एज DIG, एज IG, अगर मैं एक इंस्पेक्टर को कहता हूँ कि इस बंदे की पकड़ के टांगें तोड़ दो, तो वो कल को अगर 6 मर्डर्स भी कर देगा ना, तो मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन मॉरल नहीं होगी कि मैं उसको रोकूँ। अब इसमें ये जो मसला हुआ है ना, इसमें सारी चीज़ वो किस्सा बैरियर्स पे आ जाता है। तो ये बताएं मुझे अंसर साहब, ये इनसे मैं क्लैरिफिकेशन अपनी चाहूँगा कि बैरियर्स की रीत किस शख्स ने सबसे पहले डाली लाहौर में, आप बताइए। तो उसके बाद ये है कि अगर बैरियर्स को रिमूव करने का भी एक तरीका होता है। देखें यहाँ पे भी आप एनक्रोचमेंट करते हैं या कुछ और करते हैं, सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, बाज़ दफ़ा उस नोटिस को कंटेस्ट किया जाता है। अगर ये नोटिस दे देते कि जी बैरियर्स रिमूव करो, तो ये मिनहाजुल कुरान वाले भी जो हैं ये अपना ये हाई कोर्ट का आर्डर, ये SP का आर्डर लेके ये कोर्ट में चले जाते। हो सकता है कोर्ट कहती रिमूव कर दो, हो सकता है कोर्ट कहती कि रखे रखो। अब देखें ना, आप एक ही मुल्क में 2 मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्डक्ट नहीं कर सकते कि जी मेरे घर के आगे तो बैरियर रहेगा और इसके घर के आगे से बैरियर को मैंने उठाना है, बेशक उसमें मुझे बेशक 50 बंदे ही क्यों ना मार देने पड़े। तो ये एक कंसिस्टेंसी जो है वो जब नहीं होगी, व्हेन यू हैव ए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर द रूलर्स एंड ए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर दोज हु आर नॉट रूलिंग, तो वहाँ से जाके खराबी पड़ती है। अब एक इसमें छोटी सी एक और मिसाल दे देता हूँ। आप ये देखें कि इनका जो रायवेंड की एस्टेट है वहाँ पे तो मोरों की हिफाजत के लिए भी SP के रैंक के बंदे जो हैं वो मामूर हैं। अब नायाब परिंदा है ना जो देखिए पता क्या हाँ, इंसान नायाब नहीं है, परिंदे नायाब है। ये तो आप देख लें कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, कानून की है, पीपल्स पार्टी की है, काफली की, मैं एक सेकंड में आपको सेट अप बैरियर सबसे पहले लाहौर में किन लोगों ने अपने घरों के आगे लगाने शुरू कीजिए, मुझे इस चीज का आप जवाब दे दें, उसके बाद फिर आगे। नहीं सर, मैं आपको बात बताता हूँ, जिन लोगों को साथ ये लेके जो आज बड़ी बातें बैरियर सबसे पहले लाहौर में ये जो शुरू किया होगा, ये कोई ऐसा इशू, ये कोई मसला ही नहीं है, ये कोई मसला नहीं उनके लिए कि अगर उन्होंने शुरू किया, इसमें क्या ऐसी बात है। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ, सर बैरियर से बहुत ऊंची बात हो रही है, इनकलाब की बात हो रही है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। बैरियर से ऊंची कोई बात नहीं है, बैरियर इनके नजदीक बैरियर की अगर इतनी सी बात थी बैरियर की, तो 12 लाशें गिराने की फ्रांस था वो एक डबल रोटी से शुरू हुआ था। अच्छा, तो अभी बैरियर से शुरू हो गया ना, शुरू हो गया ना बैरियर, तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आगे चले कि ये जिस इनकलाब की बात कर रहे हैं और जिनको साथ लेके चल रहे हैं, परवेज लाई वगैरह को साथ लेके चल रहे हैं यार, वो तो आपके साथ भी थे, तारिक अजीम, शायद अहमद, मेरी बात, मैं ये नहीं कोई इतराज नहीं कर रहा, उनको लगे मेरी बात तो कंप्लीट हो लेने देना। माशाल्लाह आपकी मैंने बात गौर से सुनी है, आप माशाल्लाह सीनियर आप देखें नहीं देखें, चौधरी शुजात जो थे वो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे, ये मुझे बात तो कंप्लीट सर मेरी बात उनके ऊपर आज इनको इतराज है, जब वो इंटीरियर मुझे कोई इतराज नहीं साहब के उस वक्त आपको कोई इतराज नहीं। मेरी बात तो कंप्लीट हो लेने दो, मैं क्या कह रहा हूँ, कहने क्या लगूं, आप बीच में साहब आप कह रहे हैं कि परवेज लाई को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे परवेज लाई की मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इनका इनकलाब है कि ये लोग जो बैठे हैं पहले ये रिजाइन करें सारे, वो भाई आपने परवेज लाई को साथ पटाया, पहले उसके कोई मेंबर नेशनल असेंबली, पहले सबसे पहले वो तो रिजाइन करे। अगर आपने उनके साथ, अब आप कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनके साथ हैं ये इतने अच्छे लोग नहीं हैं, सारे अच्छे लोग आप, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये कह ही नहीं रहा कि ये अच्छे नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी आप पहले देयर एंड देन रिजाइन करें, ये सारा सेटअप रिजाइन करें। जिनके साथ बैठ के इन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिनके साथ इन्होंने बैठ के मुआहदे किए हैं, उन्होंने इनको रेजिग्नेशन लिख के दिया असेंबली का, वो 10 निकाती इनके साथ है, इनके साथ अटैच है, पहले जो बंदा मैं अटैच करता हूँ पहले उसको करें, तब मैं बात डिमांड करूँ ना। वो 10 निकाती एजेंडे पे 10 निकाती एजेंडे पे देखें आप, ये जिस तरह आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, अगर एक किसके ऊपर इल्जाम, जो भी आपके अभी तो इल्जाम ही है ना, आप की बात, किसी की आप सारे पार्लियामेंट के अंदर इससे वर्स किस्म के लोग हैं, मुझे उसकी कैरेक्टर किसी की बात नहीं करनी, सिर्फ पॉइंट ये है हमने एक इनकलाब की आवाज बुलंद की, जो बंदा मिलना चाहता है वो मिले, जो नहीं मिलना चाहता ना मिले।
एक प्रोग्राम के अंदर कायद मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम के अंदर कायद मोहतरम की दाएं तरफ जो है वो बैठे हुए थे चौधरी शुजात और दूसरी तरफ मुबश्शिर लुकमान तो दोनों के खिलाफ प्रोग्राम है, दोनों के नहीं उनकी बात तो सुनने, प्रोग्राम की बंदे की वो तो प्रीपेड आदमी है, उसका क्या बात करते हैं? कोई भी करप्शन का डोंट टॉक अबाउट हिम। मुबश्शिर लुकमान का आप जिक्र ही ना करें, कोई भी करप्शन का इशू, कोई भी ऐसा इशू होता है किसी के खिलाफ भी है, किसी के खिलाफ भी साबित हो जाए, उसको सजा दी जाए, डजंट मैटर कि वो किससे तल्लुक रखता है, कहां से है, वो कौन है, उसका पास क्या है। आप उसका नाम वो क्रेडिबल आदमी है, आप इंडिविजुअल्स को मुतल्लिक बात करें ना, मुबश्शिर लुकमान की बात ही ना करें। मैं आपको बात कर रहा हूं, प्रिंसिपली बात कर रहा हूं कि अगर आपने आपको सारे सेटअप का, क्योंकि आप तो कभी असेंबली में गए नहीं, अगर सिस्टम में गए नहीं, कब गए आप लोग? आपके पास तो इतनी मेजॉरिटी आज तक इलेक्शन की असेंबली, उस असेंबली को जिस असेंबली के अंदर ना गरीब की बात होती हो ना आवाम की बात होती हो, ऐसी असेंबली को हम नहीं मानते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, इसलिए रिजेक्ट करके वापस आ गए थे। मुझे थोड़ा सा याद है, शायद एक दफा बने थे, हमने रिजाइन करके लेकिन सर बात ये है कि वही बात जो अदनान साहब ने आपसे की है, अगर आपने उस मुल्क में जमहूरी तरीके से सेटअप चेंज करना है या इनकलाब लेना है, आपकी पहले तो डायरेक्शन पता चले ना, आपका क्या प्लान है। और अगर आपका प्लान ये है तो वो रेजिग्नेशन ले लोगों से। हाँ जी जी, डेमोक्रेटिक, ये भी इनको भी हर चीज का पता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट हर एक के पास है, उसको ये ले नहीं सकते। ठीक है, पीसफुल बैरियर लगाने का अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर हो तो वो भी है, लेकिन अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर ना हो तो फिर नहीं है। ठीक है, और बेशुमार उनको कईयों को हाई कोर्ट ऑर्डर लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो खुद ही अपने में हाई कोर्ट भी होते हैं, खुद ही अपने में एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। क्या है कि इस वाकये का जो हुआ ये एक अफसोसनाक वाकया है, क्या इसका होना क्या चाहिए? इसके अंदर मैं थोड़ा सा खालिद साहब की बात उन्होंने थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूँ। जो इनिशियली जो हमारा मौक़िफ़ है ना कि रिज़ाइन देने का, ये उसकी पूरी तलाफी कभी हो ही नहीं सकती है। हम इसको नहीं मानते कि ये तलाफी हो जाएगी। क्या करें, क्या करना? हाँ, जो हम कहते हैं कि रिज़ाइन दे, वो रिज़ाइन इस सेंस में कि अभी चूंकि फौरी तौर पर उनको रिजाइन देना चाहिए। इसकी वजह क्या है कि जब तक वो गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे, वो खुद अपने मामले के अंदर ना तो जज बन सकते हैं ना एग्जेक्टिव में रह सकते थे। कि जब तक वो एग्जेक्टिव के अंदर रहेंगे, जैसा हो रहा है उस दिन मीडिया के अंदर सामने आया कि हुकूमत तो पीएमएलएन की रहेगी ना, तो वो एग्जेक्टिव में हो या ना हो। अब देखें ना, पीएमएलएन इज रन बाय शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ, तो बेशक वो रिजाइन करके घर में बैठ जाएं या चीफ मिनिस्टर रहें, उनका इन्फ्लुएंस उसी हद तक ही रहेगा एग्जेक्टिव के ऊपर भी और बाकी जो है। चलो, जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं थे तो वो सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था? नहीं, गुलाम हैदर वाइन सबसे बड़ी मिसाल है। वाइन इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर था, लेकिन एक ही कांस्टेबल शहबाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर वाइन ट्रांसफर नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए आप ये जो है एफआईआर दर्ज करवाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो आप कोर्ट में चले जाएं। हाँ, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मैं देखता हूँ आप इन्होंने पहले एफआईआर की बात की, अब देखें जो इन्होंने एफआईआर जिन लोगों के खिलाफ कराई, इनका जरा थोड़ा सा एक कॉमन सेंस इनका देखें। बोलिए। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबद शेर अली। अब ये मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर तो उस दिन मुल्क में नहीं है, नंबर 1, ठीक है। सेकंड, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का इसके साथ क्या वाक़े के साथ तल्लुक़ है? रेलवे मिनिस्टर का इस वाक़े के साथ क्या तल्लुक़ है? मिनिस्टर फॉर वो जो वज़ीर वाटर एंड पावर, उसका इस वाक़े के साथ क्या तल्लुक़ है? जो बंदे का नाम खालिद रांझे को लेके गए हैं, जो किसी को अपने किसी के साथ ग्रीवेंसेस है, कामल आगा को जो किसी के साथ पर्सनल अपने ग्रज हैं, लिखते जाओ लिखते ये आपका इनकलाब है? मैं बताता हूँ, आप इसका जवाब सुन लें। आप पहली बात तो ये है, ये इनकलाब। पहली बात एक सेकंड ही मैं दोनों को मॉडरेट करना चाहता हूँ। देखें जी, पहली चीज़ तो ये है कि जो एफआईआर दर्ज करवाता है ना कंप्लेनेंट, उसका हक है। हमने बहुत ज़्यादा मर्डर केसेस की मतलब एफआईआर रोज़ ही हमारे पास दर्ज होती थी, तो उसमें 20-20, 25-25 लोगों का नाम लिखवा देते हैं। तो इसलिए आप उस हक से किसी को महरूम नहीं। सर बात कुछ थोड़ी सी मेरिट की बात करें, क्या करते हैं आप? मीडिया पे लोग देख रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर का लेवल का काम है, उसके नीचे जितने मर्जी लोगों के करें। चीफ मिनिस्टर की बात नहीं है, कैसी बात करते हैं? एफआईआर को में नॉमिनेट जितने बंदों को करना हो, एक मुद्दई का ये हक है। लोगों को नहीं करना चाहिए, यही तो बेड़ा गर्क है सारी कौम का हुआ है। एक बात इसीलिए आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया उस कौम का। अच्छा ये बताइए, भुट्टो साहब का नाम लिखा गया था, भुट्टो साहब का नाम लिखा गया था एफआईआर, तो आप उसी एफआईआर ने उनको हैंग कर दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर
का लिखे ना, मैं कहता हूँ वजीर रेलवे का क्या तल्लुक है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कैसे साबित करेंगे, पूछे ना अपनी एफआईआर, ये इन्होंने अपनी एफआईआर खराब की है सर, अगर साबित ना हुआ तो एफआईआर सर अपनी खराब की है एफआईआर, सर एफआईआर इन्होंने अपनी खराब की, हमारा कोई नहीं किया, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इनका कॉमन सेंस तो करें ना, मेरे तो उसमें अगर एक बंदे का नाम भी गलत आ जाए ना, मतलब है एज अ पुलिस ऑफिसर, सर बात ठीक है तुम्हारी, मैं भी लॉयर हूँ, मैं समझता हूँ सर आप पुलिस में हैं, कैंसिल हो जाती है तो उसमें सीधी सी एक बात है अंसर भाई कि आप एफआईआर, आप पुलिस ऑफिसर हैं, मैं पिछले 4 बंदों का नाम ये लिखने साबित कर रहे हो तो फिर मुद्दा ही नहीं है सर, आप पुलिस में हैं तो मैं पिछले 18 साल से लॉयर हूँ, मैं भी समझता हूँ एफआईआर की क्या हैसियत होती है, लेकिन इन्होंने अपना बेड़ागर का अपना किया गलत एफआईआर करके, यार मेरी बात तो सुनो, बात कंप्लीट सर नहीं करने दी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इनकलाब लाने वाले हैं उनका कोई कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना, तो बहुत कॉमन सेंस है, मैं आपको बता दूं क्या है, ये सिस्टम पहली तो बात ये है, प्राइम मिनिस्टर भी पूरे पाकिस्तान के जितने लोग हैं मिनिस्टर इररिलेवेंट उनके नाम डाल दीजिए, ये इनकलाब है उस मुल्क का, क्रिटिकल लफ्ज इस्तेमाल किया था तो आपने कहा था कि गैर पार्लिमानी ज़बान ने इस्तेमाल, मैंने कॉमन सेंस, अब आप कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, कॉमन सेंस और वो बात एक ही आती है, तो इसलिए प्लीज पर्सनलाइज ना करें, अगर इनमें कॉमन सेंस नहीं है तो बाबा ये खुद उसको भुगतेंगे, इनका इनकलाब नहीं आएगा, आप ये क्यों कहते हैं कि जी एफआईआर में फलाना साहब आप राजुल कुरान का बैच क्यों नहीं लगाते, आप राजुल कुरान का बैच क्यों नहीं लगाते, पहले तो बात ये है, राजुल कुरान का बैच लगाएं आप, पहले तो बात ये है, पहले तो बात ये है, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल, आप न्यूट्रल बात नहीं कर रहे, आप राजुल कुरान का बैच लगा के बात करें, सच्ची बात देखें, सच्ची बात जो भी करेगा ना अभी तो इनको ये लगेगा कि मैं भी लॉयर हूं, मुझे पता मैं जानता हूं सारा, चले नहीं ठहरे, आप आपस में ना बहस करें, मैं एक पॉइंट यहाँ पर, एक तो पहले बात ये है कि कायदे मोहतरम ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब देखेंगे, आप सब देख लेंगे, वो आएंगे इंशाल्लाह ताला, और अब तो 2 दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह 2 दिनों के अंदर आएंगे, कायदे मोहतरम ने, मैं आपको मेरी बात डाल के आगे क्या होना है, क्या कर रहा है, मैं क्या अभी बैरियर का इतना शोर चल गया, आगे क्या इसलिए शोर, जुल्म की इंतहा हुई है, जुल्म की इंतहा हुई है, अब ये आप कह रहे हैं कि बैरियर का रोल कुछ और भी होने वाला है, गलत बात है साहब, इंसानी जाने गई हैं, आपको तो कम से कम सेंसिबल होना चाहिए, अच्छा चलिए अब हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, आखिरी एक बात मैं कर देना चाहता हूँ, जी सबसे, जी आप सबसे लेता हूँ जी, पहले एक बात ये बताना है, पहले बी ब्रीफ 10 सेकंड, इन्होंने एक क्या चाहते हैं, क्या पॉइंट ये कहा है कि आप उनको छोड़ दें, उन्होंने क्या कहा, आप क्या चाहते हैं क्या होना चाहिए, एक तो इनके खिलाफ एफआईआर हो और प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, जिस तरह भुट्टो के खिलाफ केस हुआ था इसी तरह इनका खिलाफ केस हो, और इसकी अदालत और कानून के नजदीक जुडिशियल इंक्वायरी अगर इनके तहत एक रुकन पे होगी तो वो तो आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, किस तरीके से 3 रुकनी होनी चाहिए हाईकोर्ट की, इस तरह की इंक्वायरी, इस तरह की ट्रिब्यूनल बनते रहे और वो उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, और हम इस तरह की दर्ज हो और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी। खालिद साहब प्लीज बी ब्रीफ। देखें जी, सीधी सी एक चीज़ है कि ये इसमें एक जमहूरी मुआशरे में एफआईआर दर्ज कराना, उसमें जितने लोगों को इंक्लूड करवाना वो खुदाई का हक है। अगर एफआईआर में जैसे अंसर भाई कह रहे हैं, इतने माशाल्लाह सीनियर लॉयर है, इनको ये पता है कि एफआईआर में अगर एक बंदे का नाम भी साबित हो जाए कि ये जी गलत है तो पूरी एफआईआर जो पूरा केस का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आप इनको कोलैप्स, अगर इनका केस कोलैप्स ये करना चाहते हैं तो ये इनकी आउटलुक नहीं होने वाला। थैंक यू जी। हाँ जी, हुकूमत क्या करेगी? देखिए जी, ये कह रहे हैं कि जी हाई कोर्ट का भी हमें जुडिशल उस पे इंक्वायरी पे यकीन नहीं है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट साहब ये इनको अगर पाकिस्तानी अदालतों पे कोई यकीन ही नहीं तो फिर ये कहीं बाहर से हायर कर लें कोर्ट, वहाँ पे इंक्वायरी लगा लें। ठीक, तो आप चाहते समझते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए? ठीक, थैंक यू जी। आपने हमारे मेहमानों की बातें सुनी। ये वाक़या एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, सब इस पर अफसोस कर रहे हैं। इंसानी जानों का ज़िया किसी तरह भी उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। हमें कोशिश करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में हालात अच्छे से अच्छे होते जाएं। फ़ौजी ऑपरेशन भी शुरू है, उसकी कामयाबी बहुत ज़रूरी है। तमाम सियासी जमातें भी उसको सपोर्ट कर रही हैं। हमें पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।